नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। निवाड़ी विधानसभा चुनाव के बारे में दीपक ने कहा कि निवाड़ी की जनता हमारे साथ है, वह ही तय करेगी कि भोपाल में कौन जाकर बैठेगा। निवाड़ी की जनता समाजवादी पार्टी का साथ देगी और हमारी जीत होगी। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। देखिए, हमने कहा ना कि राजनीति में एक बड़ी जिम्मेदारियों की लड़ाई भी है। मौका मिले तो फिर परीक्षा। और जो लोग आपके जैसे निवाड़ी विधानसभा है, मैं 98 में पहली बार विधानसभा लड़ा था वहां से, और मैं दूसरे नंबर पर रहा था। उस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी उस जमाने में, 5000 वोट पाए थे कुल। और हम लोग निर्दलीय में उन्होंने पूरे मुख्यमंत्री जी ने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर राठौर साहब कर दिया, और निर्दलीय वर्सेस हम लोगों में चुनाव हुआ था। बड़े दल दोनों पीछे छूट गए थे। तब से निवाड़ी की जनता हमारे साथ खड़ी है। पिछले 30 सालों से विभिन्न मौकों पर 2003 में हमने हरगोविंद कुशवाहा को लड़ाया, वो भी 47,000 वोट पाके हारे मेरे गुरु जी। आज वो मेरे साथ नहीं है, खैर कोई बात नहीं, दूसरे दल में है। ये तो विचारों की लड़ाई है, कोई किसी रह सकता है। उसके बाद मेरी पत्नी लड़ी, वो एमएलए बनी जाके। उसके बाद मैं 3 चुनाव और भी लड़ा हूँ। मैं हमेशा वहाँ की जनता, मुझे वहाँ के लोगों ने प्यार दिया है, समर्थन दिया है। 2-4-5 हजार से वोट से हम हार रहे हैं, सब दल मिल जा रहे हैं। 2 बड़े दल जब जब अलग अलग लड़े हैं, मैं जीता हूँ। मैंने कल भी एक दिन भी और कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ, मुझे हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी को इकट्ठा होना पड़ेगा। इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हरा देंगे, लेकिन इकट्ठे नहीं होंगे तो दुनिया की ताकत निवाड़ी से नहीं हरा सकती हमको। आप देख लो वोट उनके, जब से मैं लड़ रहा हूँ कांग्रेस के 10,000, 11,000, 5,000, 7,000 वोट आ रहे हैं। कहाँ गए सारे वोट जो आपके पहले मिलते थे आपको? तो जब दोनों दल मिलते हैं और दोनों अलग अलग लड़ेंगे, तो फिर हमने कहा कि आपके बीच में बैठेंगे और मौका मिलेगा। मैंने निवाड़ी के लोगों से आग्रह भी किया, मध्य प्रदेश के लोगों से भी कहा कि हे गाँव के रहने वाले गरीबों, किसानों, मजदूरों, 2 ही दलों को मौका मिला है। एक तरफ कांग्रेस को बहुत लंबे समय तक आपने मौका दिया, एक तरफ बीजेपी को मौका दिया। अगर इनके फैसले ठीक हैं, गरीबों के प्रति हित में लिए गए हैं, तो बताओ, उत्तर प्रदेश की मध्य सीमाएं जुड़ी हैं और तुम्हारे गांव की हालत खराब है, हमारे गांव में थोड़ी अच्छी क्यों है? इसका मतलब राजनीतिक बड़े फैसलों से बड़ी बेईमानी वहां के लोगों के साथ की गई है। तुम किसी को विधायक बना दो, भीड़ का हिस्सा बन जाएगा। मैंने वहां लोगों से कहा, बहुमत की सरकार नहीं बनाओ। बहुमत की सरकार जिस दिन बन जाती है, उस दिन सेवक से शासक के रूप में बदल जाते हैं, मेहरबानी शुरू कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि वोट भी गरीब का था और नोट भी गरीबों का था। योजनाओं पर एहसान 1000-2000 देकर गरीबों की भावनाओं से खेलना, ये भुला देना कि अगर 3 लाख करोड़ का बजट है तो गरीबों की मेहनत की कमाई का पैसा है। मैंने फिर कहा कि ये निवाड़ी के लोगों, तुम्हारे पास मौका है कि तुम भोपाल में बैठने वाले लोगों को तय करो कि कौन बैठेगा, क्योंकि दोनों दलों में बीच की फिर लड़ाई है। आज कांग्रेस बीजेपी में कुछ भी चल रहा हो, और दोनों दल कंट्रास्ट पे खड़े हैं। कुछ लोग बहुत बड़ा फैसला करेंगे, और कमजोर सरकार बनाओ तो कम से कम गरीबों के लिए मजबूत फैसला लेने के लिए बाध्य कर सकते हो। और सरकार बेईमान और बेरहम हो जाए तो 5 साल के पहले गिराओ। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा, जिंदा कौम में 5 साल इंतजार नहीं करती, और 5 साल में जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए बहुमत तो कभी लानी मत दो किसी को। कमजोर सरकार बनाओ, बेईमान हो जाए, गिराओ बीच में। चुनाव तो होगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का सारा चुनाव फेल हो जाए, किसी को जिताकर खुद हार जाओ, कौन सी लड़ाई है? कम से कम तुम्हारे हाथ में जीत बनी रहे। तुम बनाने वाले बने रहो, मिटाने वाले बने रहो, ये कोशिश करना। और मुझे पूरा यकीन है कि लोग तीसरे मोर्चे को बनाएंगे, थर्ड फ्रंट, वो समाजवादियों के रूप में होगा। और जब मैंने कहा कि निवाड़ी के लोगों की जो मंशा दिख रही है, वो तय करने वाले हैं कि भोपाल की बैठने वालों की भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, पर भोपाल में कौन बैठेगा ये तय करने वाले निवाड़ी के लोग बनेंगे। समाजवादी पार्टी का साथ देंगे, जीतेंगे हम लोग।